हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हमारी पिछली क्लास एक हो चुकी थी भी हिंदी में प्रत्यय की, जो हमने शुरू कर लिया था टॉपिक, और कुछ कुछ बातें उसकी पढ़ ली थी। जैसे प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, वह किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे हमारे उपसर्ग में थे, तो उस उपसर्ग में क्या था कि हमारे कई उपसर्ग थे। जैसे संस्कृत भाषा के थे, हिंदी के थे, उर्दू अरबी और इंग्लिश के थे। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। प्रत्यय में हमारे दो प्रकार होंगे। कौन कौन से? तो हमने बताए थे, कृत प्रत्यय और आपके तद्धित प्रत्यय। आज हम करेंगे कृत प्रत्यय। सारे प्रकार मैंने एक पहली क्लास में आपको लिखवा दिए थे सारे। तो एक बार जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है, मतलब ये क्लास शुरू कर रहा है, पिछली नहीं देखी है, तो एक बार पिछली क्लास देखना, ताकि आपको थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए कि कितने प्रकार है, कितने नहीं है। ठीक है। और साथ साथ में भी आपकी कल्चर की क्लास भी रेगुलर आ रही है, तो वो भी आप देखते रहें साथ साथ में, ताकि आपका कल्चर भी साथ साथ में चलता रहे। दोनों सब्जेक्ट आपके मतलब ऐसे ना हो कि पीछे छूट जाए। ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो वैकेंसी है, एलडीसी हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी, उसमें दोनों ही काम के हैं। ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं। प्रत्यय हमने पढ़ लिया था। कृत प्रत्यय एक प्रकार होता है, परंतु इसकी परिभाषा क्या थी वो हमने नहीं पढ़ी थी, वो पढ़ लो। पहली बात, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि थोड़ा मार्केट चल जाए, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया? चलो परिभाषा देखो, सामान्य सी बात है। प्रत्यय हमने पढ़े थे तब। क्या बोल रहा है कि प्रत्यय जो कि क्रिया के धातु के अंत में जुड़कर, देखो क्रिया हमने पढ़ी थी, कार्य का करना है, होना क्या होता है? क्रिया होता है। उसके अंत में जुड़कर, वे प्रत्यय जो क्रिया धातु के अंत में जुड़कर विशेषता लाते हैं। क्रिया होगी उसमें विशेषता लाएंगे। तद्धित की अलग होगी और कृत की अलग परिभाषा है। ठीक है। हमने क्रिया पढ़ी थी, क्या होता है जी, कि जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का हो, भाव हो। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्रिया के अंत में जुड़ेंगे, अर्थात ये जो प्रत्यय है ये क्रिया के अंत में जुड़ेंगे। ये तो बात पता चल गई कि कृत धातु जो है वो किसके अंत में जुड़ेंगे? क्रिया के अंत में जुड़ेंगे। अब एक नोट मैंने आपको स्पेशल एक बात और थोड़ा ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अभी, इसको आप भूल मत नहीं सकते बिल्कुल भी। ये बात, कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। सीधी सीधी बात आ जाए, कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो कृदंत कहलाते हैं। ये बात भूलना ही मत। ठीक है। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, इतना कर लोगे? चलो एक नोट लिखवाया मैंने आपको, क्या कि क्रिया के अंत में जब ना जुड़ा हो तो वह क्रिया का सामान्य रूप होता है। किसी भी शब्द के अंत में जब हम ना जोड़ लेते हैं, अर्थात कोई धातु रूप हो जिसके अंत में हम ना जोड़ लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया का एक सामान्य रूप लिखाएगा। जैसे में देखो, लिख के अंत में ना जोड़ा, क्या बना? लिखना। खेल के अंत में ना जोड़ा, खेलना। पढ़ के अंत में ना जोड़ा तो पढ़ना। सो के अंत में ना जोड़ा तो सोना। रो के अंत में ना जोड़ा तो रोना। और हंस के अंत में ना जोड़ा तो हंसना। अर्थात धातु के अंत में जब हमने ना जोड़ा तो वह क्रिया का एक सामान्य रूप बना। समझा इतनी बात? ठीक है। ये तो थी हमारे कृत प्रत्यय की परिभाषा या पहचान, थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी। फिर मैं बोल रहा हूं, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी क्रिया के अंत में जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्रिया के अंत में। ठीक है, याद रखना ये। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो आपके कृत प्रत्यय होते हैं वह किसके अंत में जुड़ते हैं? ऑप्शन होंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आप सीधा सीधा कराना कि ये क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको दो तीन प्रश्न बता दिया है। पहली, ये आपका कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के जो योग होता है वो किससे होता है? तो वह क्रिया से होता है, या क्रिया धातु के अंत में जुड़ते हैं। चलो आगे करते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार कितने थे? 5 मैंने आपको लिखवा दिए थे भी। आप एक बार इसको रिकॉल कर लेना। मैं यहाँ पर वापस से वो पांचों प्रकार नहीं लिखवाऊंगा, मैं सीधा यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, 5 प्रकार थे। पहला कौन सा था? कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। अब देखो, ये कृत आपने पढ़ा होगा, हमने कारक पढ़े थे। कारक में पहला कौन सा था? कर्ता, कार्य को करने वाला। लिखवाया था मैंने शायद आपको, अगर आपके दिमाग में, अगर आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, तो मैंने आपको कारक करवाए थे।
याद आ रहा है अभी? देखो, कृत क्या होता है? कारक में यहां पर याद करो, कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा देखो, वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण करेंगे। आगे बात यहां पर कर्ता हमने पढ़ा था, कारक में कर्ताबोधक अर्थात कार्य को करने वाला। मैं फिर बोल रहा हूं, कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला, अर्थात कार्य को करने वाला कौन होता है? भी कर्ता होता है। तो पहली बात सीधी सीधी आ गई, कर्ताबोधक शब्दों से का योग किन से होता है? तो कृतवाचक कृत प्रत्यय से। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो मैं आपको प्रत्यय, ठीक है, उसके बाद धातु अर्थात वो किससे जुड़ रहे हैं वो, और उनसे बनने वाले शब्द क्या थे? कृदंत थे। मैं यहां पर आपको लिखवा दूंगा। पहला हमारा कौन सा है भी? देखो कौन सा है? अक। पहला प्रत्यय कौन सा है? अक। अब कई बार प्रश्न सीधा ही आ जाता है, इनमें से कोई देख के चार तीन दे देगा, चौथा नहीं देगा। ठीक है, तीन दे दिए, चौथा नहीं दिया, और अलग से कुछ दीदी बोल देगा कि कृत वाचक प्रत्यय नहीं है, तो आप सिंपल से देख लोगे। ठीक है, जब मैं आपको पूरे करवा दूंगा तब आप आसानी से एक छांट लोगे। देखो इसको, देखो अक। अब इसको पीछे जोड़ के देखो, किनके? इनके जोड़ो, क्या बनाओगे? गा के पीछे जोड़ोगे तो गायक। ये देखो, आपने जब गा के पीछे जोड़ा तो क्या बना? गाय। अच्छा, मैंने अभी आपको सीरीज में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो, आपको ज्यादा टाइम ना खराब हो, इसीलिए आपको एक सीरीज में लिख दिया है। जैसे गा का पहला है तो यहां पर गायक पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, चला। अच्छा, मैं आप एक बात आपको पहले बता देता हूं, या आप लिख भी लेना चाहे, कई बार क्या होता है, हमारा धातु रूप जो होता है वो अलग होता है, और जब उससे प्रत्यय जुड़ जाता है वह थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देता है। ठीक है, यह बात आप चाहे लिख भी सकते हो कि कई बार धातु शब्द अलग होता है, परंतु जब उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह अपना रूप थोड़ा सा बदल लेता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये चला है, चला, परंतु जब हमने इसमें क्या जोड़ा? अक प्रत्यय जोड़ा। अक प्रत्यय जोड़ा तो वो क्या बना? चालक। यहां पर क्या है? पट। मैं सही लिखता हूं इसको। ये है पट, और हमने इसको जब में अक जोड़ा तो क्या बना? ये पाठक बना। ये है क्या? धाव। धाव के बीच में अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या हुआ? धावक। समझ आया कैसे जोड़ोगे? थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि सब में ही होगा, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। अक प्रत्यय हमने चार शब्दों, अब एक बात और ध्यान रहे, ये मत हो जाना कि सर ये चार के साथ ही जुड़ेंगे, किसी और के साथ नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको प्रत्यय बता दिया है, कैसे जुड़ेगा वो बता दिया है। ये औरों के साथ भी जुड़ सकता है भी, इसके बहुत सारे धातु होंगे जिसके पीछे जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं सारे नहीं करवा पाऊंगा आपको, कोई भी, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी होता तो भी मैं आपको सारे नहीं करवा पाता, क्योंकि बहुत शब्द होते हैं। मैंने आपको तरीका बताया है कि वह ऐसे जुड़ेगा, आप जोड़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, औड़ा। थोड़े बहुत अजीब से ही आएंगे इसमें, आगे तो और अजीब से आएंगे। औड़ा। अब देखो शब्द क्या है हमारे पास? चख, भग और हंस। बनाओ, क्या बनेगा? चख का चखोड़ा, किसी चीज को चखने वाला। भग का भगोड़ा, भागने वाला। और हंस का हंसोड़ा, बहुत हंसने वाला। ठीक है, अब एक बात पर गौर करो, ये मैंने आपको जितने भी शब्द करवा दिए, गायक, चालक, पाठक, धावक, या चकोड़ा, भगोड़ा, हंसोड़ा, ये कर्ता बोधक है, ये कार्य को करने वाले हैं। कर्ता बोधक, कार्य को करने वाले। गायक, गाना गाने वाले। चालक, किसी वाहन को चलाने वाले। पाठक, पाठ पढ़ने वाले। धावक, जो आपके कुश्ती वगैरह करने वाले। चकोड़ा, किसी चीज को चखने वाले। भगोड़ा, भागने वाले। हंसोड़ा, हंसने वाले, अर्थात कार्य को करने वाले, वो क्या होंगे? हमारे कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, समझ आया? चलो एक और कर लो, अंत में कौन सा है? आकू। आकू, दो ही शब्द लिखे हैं मैंने, लड़ और पढ़, या तो लड़ लो या पढ़ लो। लड़का लड़ाकू, और पढ़ का पढ़ाकू। अब आप पे डिपेंड करता है क्या बनोगे, लड़ाकू या पढ़ाकू। ठीक है, तीन हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे।
अब ये नहीं होगा भी, अब सीधे हम प्रत्यय करेंगे और उनके धातु और बनने वाले शब्द क्या, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसको उतारो जल्दी जल्दी। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं इसको। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी इसका भी। हो गया, चलो हमने 3 कर लिए थे, अब करते हैं चौथा प्रत्यय। कौन सा, अक्कड़। ये नाम अजीब अजीब से आएंगे भैया, जितने भी नाम आएंगे आपको लगभग अजीब अजीब से दिखेंगे भैया। कौन सा है, अक्कड़। नाच, नाच से क्या बना, नचक्कड़। भूल, भूल से क्या बना, भुलक्कड़। कूद, कूद से क्या बना, कुदक्कड़। झूम, झूम से क्या बना, झुमक्कड़। बूझ, बुझ से क्या बना, बुझक्कड़। और पी, पी से क्या बना, देख लेना भाई। ठीक है, अगला। कुछ लोग तो ऐसे राजी हो जाएंगे, अरे हमारा नाम आ गया, हम हैं ये। आया होगा, बताना भी कमेंट करके किस किस के मन में आया कि हम हैं ये, हमारा नाम लिखा हुआ है। ये कर्ता होता है ना, ये सारे कर्ता है, तो ये कर्ता कौन है, ये थोड़ा सा कमेंट करके बताना भी मुझे। ठीक है, चल अगला है एरा। एरा देखो, लूट में जुड़ेगा तो लुटेरा, बस में जुड़ेगा तो बसेरा, कमा में जुड़ेगा तो कमेरा, कमाने वाला, और लिख में जुड़ेगा तो लिखेरा, अर्थात लिखने वाला। ये सारे क्या हो रहे हैं, फिर से कर्ता बोधक शब्दों का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, अगला आक या आका, एक ही है अभी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। अब देखो, जैसे मैं जोड़ू तैर के साथ तो तैराक, आक जुड़ा। पैर के साथ जोड़ू तो पैराक, आक जुड़ा। और अगर लड़ के साथ जोड़ू तो लड़ाका, कौन सा जुड़ा, आका। लड़ाई करने वाला, लड़ाका। ठीक है, अगला ईयल। ईयल, अब मर के साथ जोड़े तो मरियल। लगभग होते हैं अभी आजकल, बोल देते हैं, जो थोड़े ज्यादा पतले होते हैं मेरे जैसे, उनको बोल देते हैं क्या है अभी, मरियल सा दिखता है तो। ठीक है, अड़, अड़ियल, हर बात पे अड़ जाने वाले। वो अगर आपने एक सीरियल देखा होगा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें वो पोपटलाल नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, नहीं कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब हर बात में अड़ जाने वाला कौन सा होता है, अड़ियल। अगला सड़, सड़ियल, हर बात में मुंह बना के रखने वाला, कुछ भी बोल दो ना ना ना, ये तो नहीं हो सकता, अर्थात सड़ियल। ये सारे क्या होते हैं अभी, कर्ता बोधक शब्द। अगला आलू। आ रहे हैं ना सारे अजीब से, देखो सब अजीब अजीब से हैं। अगर मैं अगर बोलूं ना कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय में से छांटने हैं कि कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग में कोई भी शब्द हमारा ऐसा नहीं आया था, उसमें साफ सुथरे शब्द थे, का, या, ए, सब आसान से समझ आ जाएंगे। इसमें देखो सब अजीब अजीब से पड़े हैं। अब वैसे ही कि जो अजीब दिख रहा है प्रत्यय, वैसे पहचान लोगे आप। देखो आलू, झगड़ के साथ बना तो झगड़ालू, हर बात पे लड़ाई करने वाला। और लज्जा के साथ बना तो लज्जालू। और जब भी आपके घर में रिश्ते की बात चलती है, हर कोई होता है क्या, लज्जालू। ऐसे मुंह ऐसे करके साइड में होगा, ना 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 ना। लड़कियां करती, लड़के तो बोलते कि करा दो, कर लेंगा। और वो तो पढ़ते हैं इसीलिए भी शादी हो जाए, वरना वो गाँव में एक बात बोले कि नहीं, पढ़ लो तो छोरी कणी कौन देनी। ठीक है, तो हिंदी में जैसे बोले तो पढ़ लो भी, किसी ने लड़की नहीं देनी, तो लज्जा लो। जो बहुत ज्यादा शर्माते हैं, भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट, मतलब बहुत ज्यादा शर्माने वाले लोग होते हैं। अगला ई, त्याग में जोड़े तो त्यागी, हर चीज का त्याग कर देने वाले भी। ठीक है, जैसे हमारे माएँ होती है, दो चीज है बहुत, कोई बात नहीं बेटा तू दोनों ही खा ले, मुझे भूख ही नहीं है। ठीक है, भोग का भोगी, हम बोल भी देते हैं हाँ ठीक है मम्मी तुझे नहीं चाहिए मैं खा लूंगा, तुम्हें भूख नहीं है तो। एक त्याग करने वाला, दूसरा भोग करने वाला, हम क्या है, ये वाले। ठीक है, अब ये जितने भी हैं मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारे क्या है, कर्ता बोधक है, अर्थात कार्य को करने वाले हैं, इसलिए कौन से होंगे ये, कर्तवाचक। आ जाओ इधर, अगला कौन सा है, एया या वया। एक ही बात है अभी, लगभग इसमें यही जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं बोलूं खे का तो खिवया, खिलाने वाला जैसे हो जाएगा।
ठीक है। गा तो गवया, बजा तो बजया और रच तो रचया। ठीक है। खिलाने वाला, गवाने वाला, बजाने वाला या किसी कार्य को किसी रचना को रचने वाला। ठीक है। अगला वाला, ये लो यहां पे वाला ही आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया। तो खा तो खाने वाला, गा तो गाने वाला, नाच तो नाचने वाला। और अभी तो शादियों का सीजन आ चुका है, तो लगभग होंगे सारे नाचने वाले। ठीक है। जा तो जानने वाला, पढ़ तो पढ़ने वाला, ये सबसे मुश्किल होता है अभी, पढ़ने वाला। और देख तो देखने वाला। हाँ ये थोड़ा अच्छा है कि गाँव में कह नहीं, छोरा तुम देखने वाला सी, तो देखने वाला। हर छोरा देखने वाला आगे को है, मैं तो देख लियो जी, डॉक्टर ने और दिखा लियो, जो कोई बढ़िया है तो रुपया मैं दे देंगा। ठीक है। तो देख का देखने वाला। चलो अगला हार। हार वो नहीं भी, ठीक है। हार, पाल और मार। एक पार, पाल का पालनहार और मार का मारनहार था। एक पालने वाला एक मारने वाला, दोनों ही कर्ता होते हैं। अगला सार, मिल के साथ मिला तो मिलनसार। एक होता है जैसे इंट्रोवर्ट, मैंने बोला था यहाँ पर लज्जालु, हर चीज में से कि घर में कोई मेहमान आ गया तो अंदर वाले कमरे में घुस के बैठ जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा, मुझे ऐसे शर्म आती है। और एक होता है मिलनसार भी, कोई भी आ जाए हम उसको जानते भी ना हो तो भी भाग के जाएंगे कि हाँ मिलते हैं। ठीक है। तो सार जोड़ेंगे किसमें, मिलन में, तो मिलनसार। अगला एत, लड़ टिक और चढ़। लड़ में जोड़ा तो लड़ेत, बहुत ज्यादा लड़ने वाला। टिक में जोड़ा तो टिकेत, टिक जाने वाला। आपका कोई भी दोस्त, कोई दो एक दो दोस्त ही होते हैं कि कोई बात नहीं भाई फोन मार, आधी रात को तैयार है। ठीक है, वो होते हैं टिकेत। और चढ़ का चढ़ेत, चढ़ाई चढ़ने वाले भी चढ़ेत। अगला अंतिम हमारा ता। त्रा का तो तात्रा और दा का दाता। ठीक है। त्रात्रा मतलब किसी जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं उसके लिए हिंदी में शब्द दिमाग में नहीं आ रहा, दान करने वाला। दोनों यही होते हैं कि आप कर सकते हो, दान करने वाला जैसे कर सकते हो। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने, हाँ चलो ले ही लिया। ये हमारे हो गए कृतवाचक के जितने, हमारा जो पहला प्रकार था उसके जितने भी प्रत्यय थे मैंने आपको एक ही स्लाइड पे लगभग सारे करवा दिए, ताकि आपको बार बार ऐसे दिक्कत ना आए। एक ही स्लाइड से आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो, एक ही स्क्रीनशॉट हो आपके पास, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं कि आप नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे तो अच्छी बात है अभी, और हम कोशिश करेंगे भी आने वाले अगले महीने में, मतलब अगले महीने के अंत में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दें। और फिर बोल रहा हूँ मैं, नोट्स फ्री नहीं होंगे भी, जहां तक हमारा अनुमान है नोट्स फ्री नहीं होंगे। उसके लिए हम बहुत कम मिनिमम चार्ज रखेंगे। मेहनत लगती है अभी नोट्स बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, हमको अच्छे से बनाना पड़ता है। पहले तो खुद की क्लास ही देख देख के उनको अच्छे से बनाना पड़ता है कि हमने क्या करवाया है, उसी हिसाब से हम नोट्स बनाए, फिर उनको दोबारा चेक किया जाता है, फिर आपके पास पहुंचाया जाता है, तो उसमें टाइम लगता है अभी। ठीक है। हाँ नोट्स आप ले सकते हो, आपको अच्छे से ऐसे नोट्स मिलेंगे जो मतलब पूरे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे, अच्छे से क्लीन, पूरे क्लीन तरीके से बनाए गए होंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भी। ठीक है। डेमो के रूप में आपको एक टॉपिक दे देंगे, आप पढ़ के देख लेना, हाँ आपको ठीक लगे तो बाकी के आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारे एक प्रकार हो गया इसका कृत प्रत्यय का। ठीक है। अब अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपको जो बचे हुए चार है वो चारों के चारों एक ही साथ करवा दूंगा। ठीक है। तो यहां तक कर लेना भाई, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।